भारत के आसाम के मोरेगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। इस गांव को महाभारत के समय से काले जादू की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में इस जगह और काले जादू की सच्चाई का पता लगाएं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राचीन युग में यह स्थान मणिपुर से मोइरांग कबीले का निवास स्थान हुआ करता था और इस तरह मिरांग शब्द मायांग बन गया और आखिरकार मायोंग में बदल गया। प्राचीन आसाम के साथ पौराणिक महाभारत में मायोंग का उल्लेख मिलता है। मायोंग से विभिन्न जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बाद भीम का पुत्र घटोत्कच ने भारत की लड़ाई में भाग लिया। गांव के लोग यहाँ तक मानते हैं कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और चुड़ैल अब भी यहाँ के जंगलों में शरण लेते हैं। इस जगह के बारे में सभी प्रकार की प्रसिद्ध खौफनाक कहानियां हैं, जैसे लोग हवा में गायब हो जाते हैं, पुरुषों को जानवरों में बदल दिया जाता है, जंगली जानवरों को जादुई रूप से बांध दिया जाता है। हालांकि इस सब के बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग और बुजुर्ग लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खुद ऐसी चीजें मयंग में देखी है और इसीलिए इन कहानियों को सच मानते हैं। ऐसी ही एक कहानी मोहम्मद शाह और उसकी सेना की है। ऐसा कहा जाता है कि 1330 के दशक में युद्ध के समय में मोहम्मद शाह के 1 लाख घुड़सवार काले जादू और जादू टोना के कारण गायब हो गए थे और एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा गया था। प्राचीन काल से मायोंग भारत में जादूगर और जादू टोना का केंद्र रहा है और इस प्रकार कई प्रथाएं यहाँ की गई, जिनमें से नर बलि या मानव बलि सबसे प्रमुख है। इस अभ्यास में देवी शक्ति की पूजा के अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में मानव को काले जादू की विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बलिदान किया गया था। मयोंग में हालिया खुदाई में तलवारें मिली है जो सदियों पहले इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मायोंग की आबादी का एक बड़ा हिस्सा काला जादू जानता है और अभ्यास करता है। जब आप यहाँ आते हैं तो स्थानीय लोग आपको ताड़पत्र पढ़ने की पेशकश करेंगे। यहाँ के कुछ लोग ज्योतिषी के रूप में काम करते हैं और समुद्र के किनारे और टूटे हुए कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। मयोंग में कई डॉक्टर भी हैं जिन्हें अक्सर बेज या ओझा के नाम से जाना जाता है। वो बीमारी के इलाज के लिए किसी दवा का उपयोग नहीं करते, लेकिन काले जादू और सबसे अधिक शायद उनके लिए सहायक के रूप में काम करने वाले भूत होते हैं। खौफनाक है ना? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर दर्द के इलाज के लिए तांबे की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। वे प्लेट को चोट पर रख देते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं कि सभी दर्द दूर हो जाए। यदि कोई व्यक्ति गंभीर दर्द से पीड़ित है तो वो प्लेट फिर से गर्म हो जाती है और जमीन पर धंस जाती है। यहाँ के लोग ये भी दावा करते हैं कि काले जादू से कई पुरानी बीमारियां मायांग में ठीक हो गई हैं। तो ये थी मायोंग की रहस्यमय काले जादू की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।